Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Ritu and I am going to discuss with you GKG's a series of more than 1000 questions. These questions will be helpful for your SSC CHSL exam and MTS exam. Apart from that, it is also helpful for SSC GD exam and SSC post selection phase 10 exam, and apart from that it is also helpful for RRB NTPC exam. Okay, these question has been taken from 4000 smart question bank from textbook. The link is given in description. If you want to purchase, you can purchase this book, and these have the special features like smart answer key and then time to answer of the question, different level of the question, and analysis is also given so that you can analyze yourself that what's the level of yours. Okay, so without wasting the time, let's start the class. So the first is who built कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा. एलोरा में कैलाश नाथ टेम्पल है वो किसने बनवाया था? चोलाज ने, चेराज ने, राष्ट्रकूटा ने या फिर वर्कटाज ने? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कैलाश नाथ टेम्पल की तो वो बनाया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर, एंड हु बिल्ट द कैलाश नाथ टेम्पल वॉज Krishna I. He built Kailash Nath temple. Apart from that, he also built some temple at Elephanta Cave. Elephanta Cave is in Maharashtra, और उसमें कुछ temples जो है वो किंग कृष्णा ने बनवाया था. और किंग कृष्ण जो है इन्होंने हिंदू और जैन आर्ट का संरक्षण किया था. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चोलास, तो चोलास का बहुत फेमस टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल. बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तंजावुर में है और ये टेम्पल चोलास ने बनवाया था. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. डैश इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन of the Harmandir Sahib Gurdwara in Amritsar, the famously known as Golden Temple. So if I am talking about the Golden Temple, the Golden Temple was built by Guru Arjan Dev. The fifth Guru Arjan Dev ने इसको बनवाया गोल्डन टेम्पल को. और अगर मैं यहाँ पे पूछा गया ब्यूटिफिकेशन की बात, तो ब्यूटिफिकेशन किसने कराया था? ब्यूटिफिकेशन वाज डन बाय महाराजा रंजीत सिंह. सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन ए. महाराजा रंजीत सिंह ने 750 kg ऑफ गोल्ड जो है वो यूज किया इसके ब्यूटिफिकेशन में इनके द्वारा, और आदि ग्रंथ को बाद में इसमें ऐड कर दिया गया. किसमें ऐड कर दिया गया? ये जो गोल्डन टेम्पल है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, वहां पे आदि ग्रंथ को ऐड कर दिया गया. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. Next question. Kala Bhavan, founded in 1919 as a noted institute of education and research in visual arts. कला भवन कहाँ पे है? लोकेटेड कहाँ पे है? कला भवन की बात करें तो ये है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है. यहाँ पे कला भवन है और ये स्टेब्लिश किया गया था रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा. यहाँ पे पेंटिंग के बारे में, आर्ट की बारे में बात हो रही है ना, तो इसमें पेंटिंग के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, ये आर्ट जो है उसके हिस्ट्री के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कला भवन इज लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल. आंसर इज ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट इन योसांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? योसांग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या गोवा में? योसांग फेस्टिवल इज बेसिकली सेलिब्रेटेड इन मणिपुर. कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है. ये बेसिकली एक 5 डेज का फेस्टिवल हुआ करता है, 5 to 6 डेज का फेस्टिवल हुआ करता है. और ये मणिपुर में एक मीती ट्राइब होती है. मीती ट्राइब, बहुत तरह के ट्राइब है, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइब है ना, तो उसी तरीके से झारखंड में बहुत सारे ट्राइब है, तो उसी तरीके से मीती ट्राइब जो मणिपुर में है वो योसांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है. अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ पे गुड़ी पाड़वा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. झारखंड की बात करूँ तो सरहुल और होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे छठ पूजा की बहुत मान्यता है. अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में तो यहाँ पे आपका गणपति जी का भी पूजा बहुत अच्छे से किया जाता है. तो आपको फेमस फेस्टिवल याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन बैट्समैन वॉज द फर्स्ट टू हिट 6 consecutive sixes in first class cricket? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 consecutive sixes लगाने वाले कौन थे? रवि शास्त्री, विराट कोहली, सुनील गावस्कर या फिर सचिन तेंदुलकर. सो आप सबको इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो ये आंसर तो आपको भी पता होगा, पर मैं बता देती हूँ. ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट 6 सिक्सेस जो लगाया था वो लगाया था किसने? रवि शास्त्री ने. सॉरी गाइस, ये है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रवि शास्त्री. रवि शास्त्री ने क्या किया था? इन्होंने 6 सिक्सेस भी लगाया था प्लस डबल सेंचुरी भी लगाया था. ठीक है, और 1984 में इन्होंने 1984 में ये जीते थे रणजी ट्रॉफी. कौन सा ट्रॉफी जीते थे? रणजी ट्रॉफी इन्होंने जीता था. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in. लेट्स पिक द राइट वन. तो इस वेबसाइट में हमने डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अलग से बुक्स एंड लिस्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, एंड इसके साथ साथ आपका जो अपकमिंग एग्जाम है जो कि SSC MTS 2022, उसके लिए
हमने अलग से यहाँ पे बुक्स एनलिस्ट किया है जिससे कि आप एमटी स्पेशल जो भी बुक्स है वो यहाँ से ढूंढ सके। एंड अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे डायरेक्ट अमेजोन से खरीद सकते हैं। ओके, तो डू चेक इट आउट आवर न्यू वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी अलग से बुक्स एनलिस्ट किया गया है। तो आई होप कि ये वेबसाइट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी बुक्स अगर आपको ढूंढना है रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्जाम्स तो आप यहाँ से ज़रूर ढूंढ सकते हैं एंड वो इजीली आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट वंस। The term dolphin kick is associated with which sport? डॉल्फिन किक कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? स्विमिंग से है, फुटबॉल से है, रग्बी से है या फिर क्रिकेट से है? अगर मैं बात करूं डॉल्फिन किक की तो डॉल्फिन किक जो एसोसिएटेड है वो है आपका तैराकी से। तैराकी में क्या होता है, एक स्पेशल तरह की तैराकी होती है जहाँ पे पानी के अंदर गोता खाना होता है। अगर वाटर है तो उसके अंदर आपको स्विमिंग करनी होती है, गोता खाना होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप से स्विमिंग की जाती है जिसको बोला जाता है डॉल्फिन किक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका स्विमिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू लर्न अबाउट फुटबॉल टर्म्स, रग्बी टर्म्स एंड क्रिकेट। जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में क्या बहुत सारा टर्म आ जाता है, जैसे मिड विकेट है, वाइड बॉल है, गली है एंड विकेट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली सारे टर्म्स को याद रखना है कि फुटबॉल से रिलेटेड कौन सा टर्म है, जैसे अटैकर्स हो गया, बैक हिल्स हो गया फुटबॉल में, रग्बी में कौन से टर्म्स होते हैं, क्रिकेट में कैसे गोली होता है और मिड क्रिकेट होता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होने वाला है, दैट इज स्विमिंग, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 75 Asian Games, also known as Asiad, is a multi-sport event held every dash year among the athletes from all over Asia. Asian Games जिसको क्या बोला जाता है, एशियाड भी बोला जाता है, एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि हर 4 साल में मनाया जाता है। कब होता है ये, एवरी 4 ईयर में होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 तो 2018 में ये हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, एंड 2020 में ये होने 2022 यानी 4 साल के बाद ये होने वाला है हांगझोउ चाइना में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एशियन गेम्स के 2018 के सारे डिटेल्स निकालने हैं कि कितने टीम उसमें खेली थी, कौन सी टीम उसमें जीती थी, इंडिया का क्या उसमें रैंक रहा, ये सारी चीजें आपको जान के रखनी है। ठीक है, अब इसमें करंट अफेयर से अगर रिलेट किया जाए तो पूछा जाए कि 2022 में कहाँ होता है एशियन गेम्स, और अगर स्टैटिक जीके में पूछा जाए तो एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया ने कब होस्ट किया था, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म पुट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट। ये जो पुट है वो कौन सा स्पोर्ट में यूज किया जाता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, गोल्फ में या फिर टेबल टेनिस में? अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो अब तक आपको बहुत सारे टर्म्स याद हो रखे होंगे और आपको वैसे भी पता होगा कि इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ओके, अगर मैं गोल्फ की बात करूं तो गोल्फ में आपका होगा सबसे पहले तो ये पुट वाला टर्म है, देन आपका नेक्स्ट टर्म होता है टी, उसके अलावा होता है हैंडीकैप। ओके, फुटबॉल की बात करें तो इसमें आता है अटैकर और आता है क्या, बैक हिल्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल टेनिस तो यहाँ पे आता है स्पिन में आ जाता है टॉप स्पिन, बैक स्पिन। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्विडल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ट्विडल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा टेबल टेनिस। सो हमारा आंसर हो जाने वाला है पुट के लिए गोल्फ, ऑप्शन बी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द एमेट्योर वर्ल्ड टाइटल इन बोथ स्नूकर एंड बिलियर्ड्स? ऐसे भारत में एक ऐसे पर्सन, भारतीय का नाम बताना है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में विश्व खिताब जीता है। पंकज आडवाणी, माइकल फरेरा, गीता सेठी या फिर सुभाष अग्रवाल? सो बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में खिताब जीतने वाले हैं पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी जो है वो है पुणे महाराष्ट्र से हैं। ओके, और ये स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों प्ले करते हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, और क्या मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। ओके, एंड क्या मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ है। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। सो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाने वाला है, पंकज आडवाणी, दैट इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट? ये जो आईपीएल अभी आप देख रहे हैं अप्रैल मई के मौसम में जो देख रहे हैं आईपीएल, तो आपको पता भी है कि ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में। और किसने फाउंड किया था इसको? फाउंड किया था बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। और ये हर साल अप्रैल से मई के बीच में होता है। और अभी भी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हैं आईपीएल तो अप्रैल मई के बीच में होता है। ठीक है, अभी भी आईपीएल चल रहा है, तो आपको आईपीएल में जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो कर लेना है क्योंकि करंट अफेयर से वो रिलेट करता है। तो अभी आपका
आपका आंसर क्या होने वाला है, इसमें हो जा रहा है हमारा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 2008। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड द रिसिपेंट ऑफ द 2020 वॉन कर्मन अवार्ड, वॉन कर्मन अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ये जो एस्ट्रोनॉटिक्स है इसमें वॉन कर्मन अवार्ड 2020 में किसने जीता था? 2020 में जीता था के सिवान ने, जो इसरो के चीफ हैं, इसरो के जो चीफ हैं के सिवान है, इन्होंने जीता था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, और जहाँ पे इनको मिला था ये एस्ट्रोनॉटिक्स का अवार्ड। अब के सिवान में आपको दिख रहा है यहाँ पे कला सिवान, ये देख रहे हैं कला सिवा दिवोसो सिवान, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे पता होता है के सिवान, लेकिन वहां पे क्या होता है कि हम इस तरह का ऑप्शन देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है और ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11% लोगों ने ही सही किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया गया है। सबको पता है कि के सिवान को ये अवार्ड मिला, वॉन कर्मन अवार्ड मिला है। ठीक है, लेकिन भैया कि हम के का फुल फॉर्म नहीं जानते तो वहां पे एग्जाम में गलत भी हो जाता है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द महाशिवरात्रि एनिमल फेयर ऑर्गेनाइज्ड? महाशिवरात्रि एनिमल फेयर जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? महाशिवरात्रि एनिमल फेयर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फेयर है, ओल्डेस्ट फेयर जो कि कैटल के लिए होता है, कैटल फेयर, ओल्डेस्ट कैटल फेयर, और ये महाराज शिवरात्रि के टाइम में ही होता है। ठीक है, यानी कि आप फरवरी का मंथ लगा लीजिए कि फरवरी के टाइम में ये हो रहा होता है, और ये कैटल फेयर कहाँ पे होता है? करौली में होता है। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ऑप्शन डी करौली विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी पशु मेला राजस्थान, तेजाजी पशु मेला जो है वो कौन से एनिमल के लिए फेमस है? ये बेसिकली फेमस है नागौरी काऊ के लिए, नागौरी गाय जो है उसके लिए फेमस है, और स्टार्ट किया गया था महाराजा अजीत सिंह, अजीत सिंह महाराजा हैं, इन्होंने जोधपुर से ये स्टार्ट किया था, जोधपुर से स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए ठीक है कौन सा फेमस है? सांची का स्तूप, भीमबेटका या अमरावती या फिर बेग? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इज बेसिकली फेमस ये है भीमबेटका में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेसोलिथिक पीरियड में, ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड, जो 3 पीरियड होता है, नवपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, तो मेसोलिथिक पीरियड में ये चीज देखने को मिला है। एंड रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो है वो विंध्याचल माउंटेन में पाया गया है, रॉक हिल्स ऑफ भीमबेटका विंध्याचल माउंटेन में देखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट में, नुआखाई इज एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पंजाब, केरला, ओडिशा और त्रिपुरा। बेसिकली नुआखाई ये फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई का मतलब होता है कि न्यू हार्वेस्ट, जो राइस बेसिकली हुआ है, तो राइस हार्वेस्ट फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उसी के सेलिब्रेशन में, सीजन का नया राइस के सेलिब्रेशन में ये नुआखाई फेस्टिवल होता है। ये बेसिकली उड़ीसा में फेमस है, और सिंदेगा नाम झारखंड के कुछ प्लेसेस पे ये फेमस है। Okay, so the next is the Dash festival is celebrated by Ahom people of Assam on 31st January every year in memory of Dash. So एक फेस्टिवल है कौन सा जो कि आसाम में अहोम नाम के पीपल, अहोम नाम का ट्राइब है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ अहोम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं मी डैम मी फी। क्या सेलिब्रेट करते हैं? मी डैम मी फी। ये जो मी है, मी का मतलब होता है ऑफरिंग। क्या होता है? ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब प्रसाद, हिंदी में बोले तो प्रसाद। डैम की बात करें तो डैम का मतलब होता है एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उसका मतलब वही। फिर मी का मतलब हो जाएगा वही आपका प्रसाद, और फी का मतलब होता है गॉड। सो बेसिकली क्या है कि हम अपने एंसेस्टर और अपने गॉड के पास प्रसाद पहुंचा रहे हैं। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले हैं अहोम पीपल आसाम के। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच बुक अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द पुलिट्जर प्राइज? पुलिट्जर प्राइज किसने जीता था? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2019 लिखा हुआ, तो आप पूछेंगे क्या 2019 का ये पूछने वाला है? ऐसी बात नहीं है, बात 2019 की नहीं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ध्यान में रखे कि इसको करंट अफेयर से रिलेट करके आप 2021 या 22 का ध्यान में रखे कि पुलिट्जर प्राइज, वॉन कर्मन अवार्ड है ना, और ये सारी चीजें जो है वो कौन से किसमें दी गई है। पुलिट्जर अवार्ड इज बेसिकली गिवन फॉर जर्नलिज्म। किसके लिए दिया जाता है? जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक के लिए दिया जाता है, पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये एनुअली दिया जाता है। 2019 में जो प्राइज मिला था वो मिला था द ओवर स्टोरी को। अब आपको कमेंट करना है कि 2021 में पुलिट्जर प्राइज मिला था, और अगर मिला था तो कौन सी स्टोरी को मिला था। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ मॉरिशस? मॉरिशस की ऑफिशियल करेंसी क्या है? मॉरिशियन डॉलर, पाउंड, पीसो और रुपी। लुक अगर मैं मॉरिशस की बात करूं तो मॉरिशस का जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रुपी।
अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी करेंट कंट्री की करेंसी याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी कंट्री है, अब इतने सारे कंट्री 193 कंट्री है, तो उसमें 190 प्लस, तो कैसे सबका याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जिसकी भी रुपीस करके आपकी करेंसी है, रुपया है, रूपी है, ये सब करेंसी जिस जिस कंट्री की है वो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ रुपया और रुपीज नाम की ये है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो इंडिया का मैप है, मैप के अलावा में जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, उन सारी नेबरिंग कंट्रीज का आपको क्या करना है, करेंसी का नाम रखना है। उसके बाद आपको कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज का, जैसे अमेरिका हो गई, ब्राजील हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब का आपको करेंसी का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लुइस, और ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे लोकेटेड है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट कंट्री और नेबरिंग कंट्री का आपको करेंसी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का कैपिटल याद रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया मणिपुर, मणिपुर का होता है इम्फाल, मिजोरम का होता है एजवाल, अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन ए। तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी 7 से 8 स्टेट है, इंक्लूडिंग सिक्किम 8 स्टेट है, उन सब का आपको कैपिटल याद रखना है। ठीक है, आसाम का बताइएगा आप कैपिटल। ठीक है, मणिपुर का क्या है, इम्फाल। नागालैंड का क्या है वो आप बताएंगे। त्रिपुरा का क्या है, त्रिपुरा का क्या होता है, अगरतला। और मेघालय का क्या होता है, मेघालय का होता है शिलोंग। ओके, सो आपको सब याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज पीसो इज द करेंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। पीसो करेंसी किस कंट्री की है। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं कि किसकी करेंसी की है, ये देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल जो है वो है केप टाउन, और उसकी करेंसी जो है वो है रैंड। मलेशिया की बात करें तो उसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। अभी हमने उसकी करेंसी क्या है हो जाएगी मलेशिया की हो जाएगी रिंगिट। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, और उसकी करेंसी है लियाल। नाउ अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एरीज, और उसकी जो करेंसी है वो है आपकी पीसो। ओके, सो आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, अर्जेंटीना, जिसकी करेंसी है आपकी पीसो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मन्नत इज द करेंसी ऑफ विच करेंसी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से करेंसी के बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सो नाउ द मन्नत इज करेंसी ऑफ अजरबैजान। किसकी है करेंसी, अजरबैजान की। ऑप्शन ए अजरबैजान की करेंसी है मन्नत। अजरबैजान की नेबरिंग कंट्री की बात करें तो यूरोप में भी है, यूरोप भी है, एशिया भी है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ओके, और यहाँ पे मोस्टली मोर देन 90% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। बेलारूस का कैपिटल क्या है, बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। कौन सा कैपिटल है, मिन्स्क उसकी कैपिटल है। ओके, नाउ अगर मैं बाकू की बात करूं तो बाकू किसकी कैपिटल है, बताइए आप। अभी मैंने बताया आपको, बाकू जो कैपिटल है वो है अजरबैजान का। ठीक है, उसकी करेंसी है मन्नत। नाउ मिन्स्क जो है वो बेलारूस का है, और उसकी जो करेंसी है वो है रूबल। मुरोनी जो है वो कैमरूस की कैपिटल है, और उसकी करेंसी है फ्रैंक। नाउ ब्रूजल्स जो है वो बेल्जियम से है, और उसकी करेंसी है यूरो। तो यहाँ पे हमसे कैपिटल पूछा गया बेलारूस का, तो बेलारूस का क्या हो जाएगा, मिन्स्क। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ऑड्स। तो एस अगेंस्ट ऑड की जो करेंसी जो ऑथर है वो कौन है। एस अगेंस्ट ऑड को बेसिकली लिखा था सानिया मिर्जा ने। किसने लिखा था, सानिया मिर्जा ने लिखा था। ये चारों अगर देखा जाए तो सारे जो है रोहन बोपन्ना, लिंडर पीस, यूकी भांबरी और सानिया मिर्जा, ये सब टेनिस प्लेयर है। कौन से प्लेयर है, टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, अब अगर मैं रोहन बोपन्ना की बात करूं तो रोहन बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन जितवाया था। लिंडर पीस की बात करूं तो लिंडर पीस ने डेविस कप को जीता हुआ है। ठीक है, और अगर मैं यूकी भांबरी की बात करूं तो ये जो है वो जूनियर सेक्शन में अच्छा खेलते थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। नाउ ये बुक ऐसा नहीं है कि आपसे ये जो बुक्स है वो आपसे ऐसा नहीं कि यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए। आपको अभी रिसेंटली में देखना है कि कौन सी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और बड़ी बड़ी हस्ती ने कौन कौन सा बुक लॉन्च किया है, तो आपको वही याद रखना पड़ेगा। क्योंकि सानिया मिर्जा का जो बुक है वो किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया गया था शाहरुख खान के द्वारा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डू व्हाट आई डू, दिस इज रिटन बाय होम। सो बेसिकली आई डू व्हाट आई डू इज रिटन बाय रघुराम राजन। ये आरबीआई के गवर्नर थे। कौन है आरबीआई के गवर्नर, रघुराम राजन। ये 23rd नंबर पे थे। कौन से नंबर पे थे, 23rd नंबर पे थे। ठीक है, अगर मैं 21st की बात करूं तो वाईवी रेड्डी जो है वो 21st गवर्नर है। और अगर मैं बात करूं 22nd की तो 22nd डू सुब्बाराव, ये जो सुब्बाराव है ये 22nd है। ठीक है, सो अभी आपको बताना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, और अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है तो वो उसको आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर कोई बुक लिखी हुई है तो
अगर कोई बुक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है तो वो बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो ये सारी बुक्स जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए कि मोदी ने कौन सी बुक्स लिखी हुई है। नाउ यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वो है रघुराम राजन, ये थे आपके 23rd नंबर पे। 24th में आपके हो जाएंगे उरुजीत पटेल, कौन हो जाएंगे, उरुजीत पटेल। और 25th में आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास। और इसको करंट अफेयर्स के नजरिए से भी आप देख सकते हैं कि करंट गवर्नर कौन है, मिस्टर शक्तिकांत दास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग नेशन शेयर्स अ कॉमन बॉर्डर। कॉमन बॉर्डर की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ये अगर सिक्किम है तो नेपाल यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है, तो ये कॉमन बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। अब अगर मैं नीचे यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे है म्यांमार, तो ये आपका नेपाल और भूटान आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है आपका दिया हुआ है भूटान, ये रहा, और बांग्लादेश यहाँ पे है समवेयर। तो बांग्लादेश की बात करें, भूटान और बांग्लादेश भी आपस में शेयर नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं म्यांमार और बांग्लादेश की बात करें तो ये कॉमन बॉर्डर, लैंड बॉर्डर भी शेयर कर रहे होते हैं और मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, म्यांमार बांग्लादेश विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आपको मैप वगैरह देखने आना चाहिए और याद रखना चाहिए। नाउ विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नेम एज कॉल्ड काइट फेस्टिवल इन बांग्लादेश। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 34 लोगों ने स्किप किया, सिर्फ 7% लोगों का सही हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि 60% लोगों के अप्रॉक्स में लोगों का गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखिए संक्रांत फेस्टिवल, बड़ो दिन, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति। हम सबको पता है कि काइट फेस्टिवल को मकर संक्रांति बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी तो टर्म लगा हुआ है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो काइट फेस्टिवल होता है उसको बोलते हैं संक्रांत त्योहार। कौन सा बोलते हैं, संक्रांत त्योहार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से लेवल 3 आपका स्टार्ट हो जाता है। कौन सा लेवल स्टार्ट हो जाता है, लेवल 3 याद हो जाता है। बड़ो दिन की बात करें तो बांग्लादेश में अगर क्रिसमस मनाया जाता है उसको बड़ो दिन बोला जाता है, और बांग्लादेश में बसंत पंचमी भी मनाया जाता है। बाकी मकर संक्रांति नॉर्थ वाले एरिया में ज्यादा मनाया जाता है, साउथ में इसका नाम चेंज हो जाता है, वेस्ट में इसका नाम चेंज हो जाता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री न्यू वंडरर्स स्टेडियम इज लोकेटेड। न्यू वंडरर्स स्टेडियम इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। कहाँ पे लोकेटेड है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। दैट इज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, सो जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में है, और ये 2003 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कप इसमें खेला गया था। न्यू वंडर स्टेडियम में 2003 में फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया था। नाउ द नेक्स्ट इज स्पेशल ओलंपिक हेल्ड एवरी डैश ईयर इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इंक्लूजन वेयर एवरी सिंगल पर्सन इज एक्सेप्टेड एंड वेलकम रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी और डिसेबिलिटी। ये जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है वो एवरी 2 ईयर्स के गैप में होता है। तो आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन 2। ये क्या होता है, समर में भी होता है और विंटर में भी होता है, और 2 साल के डिफरेंस में होता है। ओके, और इनोग्रेट किया गया था 1968 में, और अगर इसको रिकॉग्नाइज करने की बात करें तो रिकॉग्नाइज हो गया था आपका 1988 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज बैंड योर बैक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। बैंड योर बैक जो है वो कौन से स्पोर्ट में यूज किया जाता है। बैंड की बात करें, बैंड योर बैक की, तो ये क्रिकेट में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, क्रिकेट में। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन डी। होता क्या है, इसमें फास्ट बॉल जो होता है अपने आप को बैंड करता है, अब ताकि अपनी पिच कंडीशन को संभालते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सके। ठीक है, अदर रेलेवेंट ट्रेंड अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो उसमें आता है ऑल आउट, जो हम सबको पता है। उसके अलावा होता है बैक फुट, ओके, बाउल्ड, ब्रीच, ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुरगप्पा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जो मुरगप्पा गोल्ड कप होता है वो कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं फुटबॉल की बात करूँ तो फुटबॉल में है डूरंड कप और क्या है, रोवर्स कप है। ठीक है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट में जो है वो एशियन कप है, वर्ल्ड कप है, बेस ट्रॉफी है, दुलीप ट्रॉफी है। बैडमिंटन की बात करते हैं तो यहाँ पे यूरोनियम कप है, ऑस्ट्रेलियन कप है, अमेरिकन कप है, ये सारे अग्रवाल कप है, ये सारे कप है। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉकी की बात करूँ तो मुरगप्पा है गोल्ड कप, मुरगप्पा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद दैट। बैडमिंटन का एक बार और सुन लीजिए, यूरोपियन है, अग्रवाल है और ऑस्ट्रेलियन है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आंसर क्या होने वाला है तो हॉकी में मुरगप्पा गोल्ड कप दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द फर्स्ट इंडियन गोल्फर टू विन ऑन द लेडीज यूरोपियन टूर इन 2016। कौन है फर्स्ट इंडियन जिसने जीता था लेडीज यूरोपियन टूर। लेडीज यूरोपियन टूर वाज बेसिकली वॉन बाय, ये आपको देखना है। ठीक है, इसका आंसर है आदिति अशोक। क्या है आंसर आपका, आदिति अशोक। ठीक है, सो यही आपका आंसर हो जाने वाला है। इन्होंने ही सारी जो है ये लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता था और इनको हियर। नाउ व्हेन वाज इंडियन सुपर लीग स्टार्टेड।
इंडियन सुपर लीग कब स्टार्ट हुआ था? इंडियन सुपर लीग इज बेसिकली फुटबॉल, लाइक आईपीएल इज फॉर बेसिकली क्रिकेट जो कि अप्रैल मई में होता है। इंडियन सुपर लीग जो होता है वो फुटबॉल के लिए होता है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 21 अक्टूबर 2013 में बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका पर्पस था फुटबॉल को प्रमोट करना, उसकी ग्रोथ करना। ओके, सो हमारा आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी 2013। नाउ द नेक्स्ट इज अ माइनर प्लेनेट इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड्स? मिल्खा सिंह, ए.आर. रहमान, सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विश्वनाथन आनंद, तो इनका इंटरेस्ट जो था वो चेस में भी था और अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मिस्टर माइकल रोनाल्डो ने इनके नाम पर एक माइनर प्लैनेट का नाम रखा है। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नाउ विच इंडियन सिटी इज द फर्स्ट टू मेक इट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? इन फर्स्ट इंडियन सिटी कौन है जो कि यूनेस्को के अंदर आई थी? तो ये था अहमदाबाद। कौन सा सिटी है? अहमदाबाद को पहला सिटी है जिसको 2017 में फर्स्ट सिटी के रूप में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को में। यूनेस्को के अंदर हमारे इंडिया की बात करें तो 30 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स और 1 मिक्स साइट इंक्लूडेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विथ। फ्री थ्रो किससे एसोसिएटेड है? बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से और फुटबॉल से। बेसिकली फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विथ बास्केटबॉल। ये एक अनअपोज्ड शॉट है जो कि 15 फीट फ्रॉम द बास्केट, बास्केट जो होता है उसे 15 फीट की दूरी से करा जाता है और जो फाउल होता है अदर टीम के बेसिस में तो यहाँ पे इनको अवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाने वाला है? बास्केटबॉल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, देखो टर्मिनोलॉजी जो भी स्पोर्ट्स के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्पोर्ट्स के टर्म आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्की टू द नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल में स्की करने वाले पहले पर्सन कौन थे? नीलम परमजीत, अजीत बजाज, अरुण नैयर और संजय थापर। बेसिकली अजीत बजाज इज द फर्स्ट इंडियन हु स्की टू द नॉर्थ पोल इन 2006। अपार्ट फ्रॉम दैट 2007 में उन्होंने साउथ पोल में स्की किया। ठीक है, और उसके अलावा ग्रीनलैंड आइस कैप में भी स्की किया। अजीत बजाज को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, कब मिला है? 2012 में। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज, इन हिज यूथ Adolf Hitler aspired to be a dash. Adolf Hitler is basically a German politician और वो जर्मन चांसलर भी रहे हैं। ओके, तो इनमें पूछा गया कि युवा अवस्था में वो क्या बनना चाहते थे? आर्किटेक्ट, सिंगर, पेंटर और फुटबॉलर। बेसिकली अडोल्फ हिटलर बचपन में पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन उनका जो है वो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन नहीं हुआ, इस वजह से वो ये रह गया उनका और आज वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। तो गाइज, आप भी अपनी प्रतिभा को पहचानिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कौन से काम में अच्छे हैं और उस चीज को आगे करिए, परस्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, हु राइट द लाइन A thing of beauty is a joy forever? ये जो लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो किसने लिखा है? इट इज रिटेन बाय जॉन किट्स। सो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, जॉन किट्स। यही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो है इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो टू ऑटम और टू अ नाइटेंगल। दीज आर द थिंग्स इज विच इज रिलेटेड टू जॉन किट्स। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज, फुटबॉल वाज ऑफिशियली इंक्लूडेड एज अ कॉम्पिटिटिव गेम इन ओलंपिक्स इन। फुटबॉल को ओलंपिक्स में सबसे पहला ऑफिशियली कब इंक्लूड किया गया था? बेसिकली इसको इंक्लूड किया गया था 1908 में फुटबॉल को। ओके, और कहाँ पे था? वो लंदन, यूके में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, द शीश महल और द प्लेस ऑफ मिरर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, गुजरात, बिहार और पंजाब। शीश महल और द प्लेस ऑफ मिरर जो है वो कहाँ पे है? ये है पटियाला, पंजाब में। कहाँ है? पटियाला, पंजाब में। ओके, ये जो बनाया गया था वो महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था, बिहाइंड मेन मोती बाग पैलेस। यहाँ पे गार्डन भी है, फाउंटेन भी है और आर्टिफिशियल लेक भी है। सो ये बहुत फेमस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच गाइस। आप लेक्चर को कंटिन्यू करते रहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखते रहिए, जल्दी ही आपका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।